आज हम न्यायियों की पुस्तक में 7वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। तब गिदोन, जो यरूब्बाल भी कहलाता है, और सब लोग जो उसके संग थे, सवेरे उठे और हरोद नामक सोते के पास अपने डेरे खड़े किए। और मिद्यानियों की छावनी उनके उत्तरी ओर मोरे नामक पहाड़ी के पास तराई में पड़ी थी। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग हैं वे इतने हैं कि मैं मिद्यानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता। नहीं तो इस्राएली यह कहकर मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई मारने लगेंगे कि हम अपने ही भुजबल के द्वारा बचे हैं। इसलिए तू जाकर लोगों में यह प्रचार करके सुना दे, जो कोई डर के मारे थरथराता हो वह गिलाद पहाड़ से लौटकर चला जाए। तब 22,000 लोग लौट गए और केवल 10,000 रह गए। फिर यहोवा ने गिदोन से कहा, अब भी लोग अधिक हैं, उन्हें सोते के पास नीचे ले चल, वहाँ मैं उन्हें तेरे लिए परखूँगा, और जिस जिसके विषय में मैं तुझसे कहूँ यह तेरे संग चले वह तो तेरे संग चले, और जिस जिसके विषय में मैं कहूँ यह तेरे संग न जाए वह न जाए। तब वह उनको सोते के पास नीचे ले गया। वहाँ यहोवा ने गिदोन से कहा, जितने कुत्ते के समान जीभ से पानी चपड़ चपड़ करके पिए उनको अलग रख, और वैसा ही उन्हें भी जो घुटने टेक कर पिए। जिन्होंने मुंह में हाथ लगा चपड़ चपड़ करके पानी पिया, उनकी तो गिनती 300 ठहरी, और बाकी सब लोगों ने घुटने टेक कर पानी पिया। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, इन 300 चपड़ चपड़ करके पीने वालों के द्वारा मैं तुमको छुड़ाऊंगा और मिद्यानियों को तेरे हाथ में कर दूंगा, और अन्य सब लोग अपने अपने स्थान को लौट जाएं। तब उन 300 लोगों ने अपने साथ भोजन सामग्री ली और अपने अपने नरसिंगे लिए, और उसने इस्राएल के अन्य सब पुरुषों को अपने अपने डेरे की ओर भेज दिया। परंतु उन 300 पुरुषों को अपने पास रख छोड़ा, और मिद्यान की छावनी उसके नीचे तराई में पड़ी थी। उसी रात यहोवा ने उससे कहा, उठ, छावनी पर चढ़ाई कर, क्योंकि मैं उसे तेरे हाथ कर देता हूँ। परंतु यदि तू चढ़ाई करते डरता हो तो अपने सेवक फूरा को संग लेकर छावनी के पास जाकर सुन कि वे क्या कह रहे हैं। उसके बाद तुझे उस छावनी पर चढ़ाई करने का साहस होगा। तब वह अपने सेवक फूरा को संग ले उन हथियारबंदों के पास जो छावनी के छोर पर थे उतर गया। मिद्यानी और अमालेकी और सब पूर्वी लोग तो टिड्डियों के समान बहुत से तराई में फैले पड़े थे, और उनके ऊँट समुद्र तट की बालू के किनकों के समान गिनती से बाहर थे। जब गिदोन वहाँ आया, तब एक जन अपने किसी संगी से अपना स्वप्न यूं कह रहा था, सुन, मैंने स्वप्न में क्या देखा है कि जौ की एक रोटी लुढ़कते लुढ़कते मिद्यान की छावनी में आई, और डेरे को ऐसा टक्कर मारा कि वह गिर गया, और उसको ऐसा उलट दिया कि डेरा गिरा पड़ा रहा। उसके संगी ने उत्तर दिया, यह योआश के पुत्र गिदोन नामक एक इस्राएली पुरुष की तलवार को छोड़ कुछ नहीं है। उसी के हाथ में परमेश्वर ने मिद्यान को सारी छावनी समेत कर दिया है। उस स्वप्न का वर्णन और फल सुनकर गिदोन ने दंडवत किया और इस्राएल की छावनी में लौट कर कहा, उठो, यहोवा ने मिद्यानी सेना को तुम्हारे वश में कर दिया है। तब उसने उन 300 पुरुषों के 3 झुंड किए, और एक एक पुरुष के हाथ में एक नरसिंगा और खाली घड़ा दिया, और घड़ों के भीतर एक मशाल थी। फिर उसने उनसे कहा, मुझे देखो और वैसा ही करो। सुनो, जब मैं उस छावनी के छोर पर पहुंचूं, तब जैसा मैं करूं वैसा ही तुम भी करना। अर्थात जब मैं और मेरे सब संगी नरसिंगा फूंके, तब तुम भी छावनी के चारों ओर नरसिंगे फूंकना और ललकारना, यहोवा की ओर गिदोन की तलवार। बीच वाले पहर के आरंभ में ज्यों ही पहरुओं की बदली हो गई थी, त्यों ही गिदोन अपने संग के 100 पुरुषों समेत छावनी के छोर पर गया और नरसिंगे को फूंक दिया और अपने हाथ के घड़ों को तोड़ डाला। तब तीनों झुंडों ने नरसिंगे को फूंका और घड़ों को तोड़ डाला, और अपने अपने बाएं हाथ में मशाल और दाहिने हाथ में फूंकने को नरसिंगा लिए हुए चिल्ला उठे, यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। तब वे छावनी के चारों ओर अपने अपने स्थान पर खड़े रहे, और सब सेना के लोग दौड़ने लगे, और उन्होंने चिल्ला चिल्लाकर उन्हें भगा दिया। और उन्होंने 300 नरसिंगों को फूंका, और यहोवा ने एक एक पुरुष की तलवार उसके संगी पर और सब सेना पर चलवाई।
तो सेना के लोग सरेरा की ओर बेतशिता तक और तब्बात के पास के आबेल महोला तक भाग गए। तब इस्राएली पुरुष नप्ताली और आशेर और मनश्शे के सारे देश से इकट्ठे होकर मिद्यानियों के पीछे पड़े। और गिदोन ने एप्रैम के सब पहाड़ी देश में यह कहने को दूत भेज दिए, मिद्यानियों से मुठभेड़ करने को चले आओ और यरदन नदी के घाटों को बेतबारा तक उनसे पहले अपने वश में कर लो। तब सब एप्रेमी पुरुषों ने इकट्ठे होकर यरदन नदी को बेतबारा तक अपने वश में कर लिया। और उन्होंने ओरेब और झेब नामक मिद्यान के 2 हाकिमों को पकड़ा और ओरेब को ओरेब नामक चट्टान पर और झेब को झेब नामक दाखरस के कुंड पर घात किया। और वे मिद्यानियों के पीछे पड़े और ओरेब और झेब के सिर यरदन के पार गिदोन के पास ले गए। इस अध्याय में हमने जो यहोवा का वादा देखा, उस वादे से हम सीखते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन की योजना बनाता है ताकि उसकी महिमा प्रदर्शित हो, ताकि हम में से कोई भी अपने आप पर घमंड ना कर सके। हम आत्मनिर्भर लोग नहीं हैं और हम अपना गुजारा नहीं कर सकते। हमारे ऊपर परमेश्वर की कृपा के अलावा हमारे अंदर कुछ भी अच्छा नहीं है, और जब हम ये समझ जाते हैं तो हम उसकी कृपा के गवाह के रूप में रहते हैं और हमें हर दिन जश्न मनाने की कृपा मिलती है। चाहे कितना भी कठिन समय क्यों ना हो, परमेश्वर की कृपा हमारे संपूर्ण जीवन में है और यह सब आखिर उसकी महिमा के लिए है। परमेश्वर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, विजय के लिए असंभावित साधनों का उपयोग करते हैं। परमेश्वर ने एक बड़ी सेना के बजाय खाने पीने वाले 300 लोगों को चुना। अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपरंपरागत तरीकों और रणनीतियों का उपयोग करते हैं। परमेश्वर ने मानव शक्ति के बजाय उनकी शक्ति पर विश्वास और निर्भरता पर जोर दिया। एक छोटी ताकत का चुनाव इस सिद्धांत पर जोर देता है कि परमेश्वर की शक्ति कमजोरी में परिपूर्ण होती है, जैसा कि दूसरे कुरिन्थियों की पत्री के 12वें अध्याय में लिखा हुआ है। परमेश्वर ने गिदोन को आश्वासन दिया कि 300 आदमी इस्राएलियों को मिद्यानियों से बचाने के लिए पर्याप्त होंगे। बाकी लोगों को घर भेजने का आदेश कार्य के लिए वास्तव में जो आवश्यक है उस पर रणनीतिक ध्यान केंद्रित करता है, अनावश्यक तत्वों को खत्म करता है। स्पष्ट असंभवता के बावजूद गिदोन का परमेश्वर के निर्देशों का पालन विरोधाभासी लगने पर भी परमेश्वर की योजना पर भरोसा करने के महत्व को दर्शाता है। यह मार्ग युद्धों के परिणाम निर्धारित करने में परमेश्वर की सर्वोच्चता, संप्रभुता और मानवीय सीमाओं की परवाह किए बिना उनके वादों की पूर्ति को दर्शाता है। संख्या में कमी मानवीय सीमाओं और अपनी शक्ति के बजाय परमेश्वर की शक्ति पर भरोसा करने के महत्व को दर्शाती है। परमेश्वर का आश्वासन गिदोन को आत्मविश्वास और साहस प्रदान करता है, जो चुनौतियों का सामना करने के लिए उनके वादों के महत्व को समझाता है। एक सावधानीपूर्वक चुनाव प्रक्रिया गिदोन और उसके लोगों को एक ऐसी जीत के लिए तैयार करती है जिसका श्रेय स्पष्ट रूप से मानवीय प्रयास के बजाय परमेश्वर को दिया जाएगा। हमें याद दिलाया जाता है कि परमेश्वर अक्सर महान चीज़ों को पूरा करने के लिए मानवीय मानकों के अनुसार अपर्याप्त लगने वाली चीज़ों के माध्यम से काम करते हैं। आइए हम परमेश्वर पर भरोसा रखें और बुद्धिमानों को शर्मिंदा करने के लिए मूर्खतापूर्ण चीज़ों का उपयोग करके उसे हमारे लिए जीत हासिल करने की अनुमति दें। परमेश्वर ने शत्रु को भी स्वप्न दिया और गिदोन ने उसके विषय में सुना कि वह न डरे। इसे पता चलता है कि वे कितने सजग थे और इस बात का खास ख्याल रखते थे कि उनके बच्चे डरे नहीं। वह न केवल कह रहे थे डरो मत, उन्होंने दुश्मन को एक सपना भी दिखाया और उस सपने का अर्थ वह दूसरे दुश्मन को बताने की तैयारी कर रहा था। इस स्वप्न के बारे में सुनने के लिए परमेश्वर खुद गिदोन को उस शिविर में भेजते हैं। इससे पता चलता है कि वे हमसे कितना प्यार करते हैं। और मिद्यान की छावनी पर जौ की रोटी लुढ़कती हुई आई और डेरे के पास पहुँच पर उस पर ऐसे मारा कि वह गिर पड़ा और उसे ऐसे उलट दिया कि तंबू धराशायी हो गया। उसके साथी ने उत्तर दिया कि यह और कुछ नहीं लेकिन गिदोन की तलवार है। कल्पना कीजिए कि गिदोन का हृदय आश्चर्य से कैसे उछल पड़ा होगा।
परंतु गिदोन ने परमेश्वर की आराधना की और इस्राएल की छावनी में लौट आया। परमेश्वर ने सपने में जौ की रोटी क्यों दिखाई? अपने शत्रु पर विजय पाने के लिए हमें आग में भुनना होगा। रोटी को आग पर भुनना पड़ता है ताकि वह खाने लायक हो जाए। इसलिए हमें पवित्र आत्मा की अग्नि से शुद्ध और मजबूत होना होगा। तभी एक स्वर्गदूत एलिय्याह के पास गया और उसे खाने के लिए रोटी दी जो कोयले पर भुनी हुई थी। और दूसरी जगह पे यशायाह को सेवकाई के लिए इस्तेमाल किए जाने से पहले ही हाथ में कोयला लिए हुए एक स्वर्गदूत ने यशायाह के होठों को जला दिया था। जब हम आग से जलेंगे तो यह निश्चित रूप से दर्दनाक होगा, लेकिन हमें अपने दुश्मनों को हराने के लिए अपनी परीक्षाओं को सहना होगा। जब जौ की रोटी मिद्यानियों की छावनी पर गिरी तो पीड़ा हुई। परमेश्वर हमारे परीक्षणों के दौरान इन सभी कठिनाइयों की अनुमति देते हैं। रात को शत्रु ने भी कहा कि यह गिदोन की तलवार है। इतना ही नहीं, गिदोन ने कहा, जब तुरही फूकी जाए तो चिल्लाओ, यहोवा और गिदोन की तलवार। अगर हम रात की शुरुआत में ही अपने दुश्मन पर हमला करने के लिए परमेश्वर की तलवार का उपयोग करते हैं तो परमेश्वर निश्चित रूप से हमें जीत दिलाएंगे। रात के मध्य के दौरान अगर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, ध्यान करते हैं और अनुमति देते हैं, हम स्वयं को पवित्र आत्मा की आग से भूनेंगे। इसलिए परमेश्वर हमें अपने शत्रुओं पर विजय पाने में मदद करेंगे और बंधन में पड़ी हुई कई आत्माओं को छुड़ाने के लिए हमारा इस्तेमाल करेंगे। यहोवा की तलवार हमारी तलवार है। हमें पूरी तरह से परमेश्वर और उनकी शक्ति पर भरोसा करना चाहिए। हमें विनम्र होना चाहिए और किसी भी चीज़ पर गर्व नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। इसके अलावा गिदोन दुश्मन के शिविर के बाहर खड़ा हुआ और परमेश्वर को धन्यवाद दिया। हमें अपनी कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो हम अपने दुश्मनों को हरा सकते हैं और अपने जीवन में जीत का अनुभव कर सकते हैं। परमेश्वर ने गिदोन को विजय दी क्योंकि उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा और उसकी आज्ञाओं का पालन किया। हम यहाँ पे ओरेब की चट्टान और झेब की दाग की बारी के बारे में देख रहे हैं। दो स्मारक जिन्हें जल्द ही परमेश्वर के उद्धार के बारे में बात करने के लिए छवियों के रूप में उपयोग किया जाएगा, जो कि भजन संहिता और यशायाह की पुस्तक में लिखा है। दो बुरी शक्तियाँ झेब और ओरेब एक चट्टान और एक अंगूर के बगीचे में पराजित हो गई। ये कितना अद्भुत है। चाहे हमारी आध्यात्मिक लड़ाई कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर हम अपनी चट्टान और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह पर खड़े रहेंगे तो जीत होगी, विजय प्राप्त होगी, क्योंकि हम यीशु के खून से लथपथ है जो उसने परमेश्वर के क्रोध के अंगूर के बगीचे के माध्यम से हमारी ओर से दिया था। यह भी दिलचस्प है कि बाइबल हिब्रू में झेब का अर्थ होता है भेड़िया और ओरेब का अर्थ होता है कौवा। अमालियों के समान है। वे कमज़ोरों पर हमला करते हैं, वे कमज़ोरों से चोरी करते हैं, वे राजसी और प्रशंसनीय लगते हैं। लेकिन जब हम परम प्रधान के पंखों के नीचे होते हैं, जब हम उनके खून से लथपथ चट्टान पर खड़े होते हैं, तो कोई भी चीज़ हमें गिरा नहीं सकती। समय आ गया है कि हम अपने आसपास मौजूद झेब और ओरेब को देखना बंद कर दें। अब समय आ गया है कि मानव शक्ति का महिमा मंडन करना बंद करें और परमेश्वर की महिमा करें। आइए हम अपने दुश्मनों के बारे में शिकायत करना बंद करें। हम अपनी चट्टान की प्रशंसा करें और उन्हें ऊपर उठाएं। क्या हम यहोवा को अपने शत्रुओं की हार की कहानियों पर परमेश्वर की जीत की कहानियों में बदलने की अनुमति दे सकते हैं? आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।